अगर मैं आपसे अभी समय पूछूं तो आप अपने स्मार्ट वॉच या फिर अपने स्मार्टफोन से मुझे समय एएम या फिर पीएम में बताएंगे। पर सवाल यह है कि एएम और पीएम का मतलब आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पूरे दिन को 12-12 घंटे के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोपहर 12 बजे के पहले का समय हम लोग एएम, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद के समय को हम लोग पीएम में बताते हैं। अब एएम का मतलब होता है एंटी मरीडियन, यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मरीडियन, यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद। अब ये भूलिएगा मत। गाइस, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही पीरियोडिक टेबल में हीलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर ही नहीं किया गया। एक्चुअली उसे सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है सूर्य देवता। वैसे भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीलियम ना के बराबर है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हीलियम अर्थ एलिमेंट है ही नहीं। एक बार एक विदेशी यात्री भारत घूमने आया और टैक्सी करके पास के एक होटल पहुंचा। जैसे ही वो होटल में चेक इन कर रहा था, उसे पता लगा कि उसका पर्स टैक्सी में रह गया। उसने होटल वालों को कहा कि प्लीज आप टैक्सी वाले से कांटेक्ट करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्सी वालों के कांटेक्ट नंबर नहीं है। वो पूरी तरह से घबरा गया था क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड, उसका आइडेंटिटी कार्ड सब पर्स के अंदर थे। लेकिन 2 घंटे बाद वो टैक्सी वाला आया और उसने उस विदेशी यात्री को उसका पर्स थमा दिया। विदेशी यात्री ने खुश होकर उसे $70 देने की कोशिश करी, लेकिन टैक्सी वाले ने कहा कि इस रिवॉर्ड के लिए मैंने आपको आपका पर्स वापस नहीं किया है। मैंने आपको आपका पर्स इसलिए वापस किया है क्योंकि ये आपका है। गाइस, आप लोगों ने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज है उसका लोगो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लोगो में जो 3 लाइनें होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या उसका कोई मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। उस लोगो में वो 3 लाइनें लैंड, वाटर और एयर इसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब धरती, पानी और हवा। अब जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया था, उसका मकसद ये था कि इन फ्यूचर ये कंपनी लैंड, वाटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट बनाएगी और उसमें बादशाहत को हासिल करेगी। है ना ये फैसिनेटिंग? प्लास्टिक हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, समुद्री जीवों के लिए और इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद उसका क्या किया जाए ये नहीं पता, क्योंकि अपने आप से खत्म नहीं होते। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? साइंटिस्ट लोगों ने इसका ऑल्टरनेट निकाल लिया, जिसे हम सोलू बैग के नाम से जानते हैं। एक्चुअली सोलू बैग कैल्शियम कार्बाइड और नेचुरल रबर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। अब ये दिखता एकदम प्लास्टिक के जैसा है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि जैसे यूज करने के बाद आप इसको पानी में डालेंगे, ये पानी में चुटकियों में डिजोल्व हो जाता है। और साइंटिस्ट लोगों का ये भी कहना है कि गलती से भी वो पानी किसी ने पी लिया तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम, लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की कारों के पहियों में लगा हुआ आरआर का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधा रहता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज हैं वो अपनी कार के पहियों के बीचों बीच कार का लोगो लगाती हैं, लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है लोगो भी उल्टा हो जाता है। लेकिन रोल्स रॉयस की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी आरआर का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है। इससे रोल्स रॉयस कंपनी ये संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाइयों और सफलता की तरफ देखती है। आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका के हाथ में शील्ड को तो देखा होगा, और उसको देख के शायद ऐसा महसूस होता होगा कि काश हमारे देश की सेवा में लगे और रक्षा में लगे सैनिकों के हाथ में ऐसी शील्ड होती, ताकि उनकी जान को बचाया जा सकता। देखो, बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने अपने सैनिकों की रक्षा के लिए इससे भी ज्यादा एडवांस शील्ड बना ली है, जो कि मात्र 3 सेकंड में खोली जा सकती है। इनफैक्ट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे अगर मान लो किसी ने बंदूक तान दी तो 3 सेकंड में वो अपने आप खुल जाती है ना गजब की बात। दिल्ली के सरकारी स्कूल से रिटायर एक टीचर कीमत राय गुप्ता ने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एक दुकान खोली। तब उनके पास एक सेल्समैन आया और उस सेल्समैन ने बातों बातों में एक जानकारी दी और कहा कि हेवेल्स नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसे उसका मालिक बेचना चाहता है। तब कीमत राय गुप्ता ने 7 लाख रुपए देके हेवेल्स नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री को खरीदा और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी मेहनत के दम पे उस फैक्ट्री को मुनाफे में लाके खड़ा कर दिया। और गाइज, आज वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है। गाइस, मैथ का पजल सोल्व करने से ना दिमाग बहुत तेज होता है, तो चलो मैं आपसे एक मैथ का सिंपल सवाल पूछता हूँ। सपोज करो कि आपके पास एक मैथ का इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है 5 + 5 + 5 + 5 = 555। अब सबको पता है कि गलत है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सिर्फ एक लाइन यूज करनी है, कैसे भी एक लाइन, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ठीक करना है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको इक्वल को क्रॉस नहीं करना। तो चलो गाइस, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जो आपका पहला प्लस का साइन है ना, उसको आपको ये लाइन लगा के 4 बनाना था। अब ये कितना हो गया? 545 + 5 + 5 = 555। हे गाइस, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते।